Hello everyone, welcome to today's live session. I'm your host प्रियंका. पता नहीं कल इवनिंग से बहुत अनईजी फील कर रही हूँ. बहुत कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ सुन रही हूँ, हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के बारे में. तो आज मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक ना बहुत क्लोज है मेरे दिल के, क्योंकि मेरे घर की कुछ हिस्ट्री भी रह चुकी है. आज मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रही हूँ, कुछ नहीं, मेरा मतलब कुछ मैंने होमवर्क भी नहीं किया है. इट जस्ट लाइक कि मेरे दिल में कुछ है और मुझे आप लोगों के सामने बस शेयर करना है. आए दिन मीडिया में न्यूज़ आती है हार्ट अटैक के बारे में, कार्डियक अरेस्ट के बारे में. आपको पता है हर साल ना हजारों लोग मतलब इससे मरते हैं, कुछ इससे सर्वाइव भी कर लेते हैं. बट पता है न्यूज़ हाईलाइट कब होती है? जब किसी सेलिब्रिटी के साथ ये होता है, पेज 3 पर्सन के साथ ये होता है, और फिर लोग हम उनके पूरे डीप तक जाके उसकी छानबीन करते कि अरे इसके साथ ऐसा क्यों हुआ. आए दिन ये सारी न्यूज़ेस हमारे सामने आ रही है, पर आपने कभी सोचा है कि क्यों इन दिनों हार्ट की प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इतने कॉमन हो रहे हैं? लोग इसमें काफी कुछ अपना अपना हिसाब बता रहे हैं कि एक्सेसिव जिम, फिर बोलते हैं कि स्टेरॉइड ले रहे हो, फिर बोलते हैं कि कुछ डाइट्स प्लान फॉलो कर रहे हो, किसी को अलग लेवल का कुछ और ही स्ट्रेस है. बट क्वेश्चन तो तब आता है जब कोई फिट और हेल्दी इंसान के साथ ये सब कुछ होता है. अच्छा दिखना किसको पसंद नहीं है? सबको ऐसे लगता है कि यार मैं वेट लॉस करूं, मैं बाहर से फिट दिखूं, मेरे बाल अच्छे दिखे, मेरी स्किन अच्छी दिखे, मैं अपना जो नॉर्मल एज है ना उससे और कम दिखूं, मैं अपना एज अच्छे से फ्लॉन्ट करूं. ठीक है, जो मेन से उनको लगता है मैं 6 पैक बनाऊं, मैं 10 किलोमीटर रोज दौड़ने जाऊं, भागने जाऊं. बट ये सारी हो गई हमारी बाहर की बातें, हमारी एक्सटर्नल फिटनेस. बट व्हाट अबाउट हमारी इंटरनल फिटनेस, हमारी मेंटल फिटनेस? क्या वो सब कुछ ठीक है? मैंने अपने शो पे एक पॉडकास्ट लिया था फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशंस बड़ी चीजों के बारे में, हमने कैसे फॉलो करनी चाहिए. आपको पता है मैंने उस गेस्ट को शो पे इसीलिए बुलाया था क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये टॉपिक मेरे लिए बहुत क्लोज है. ठीक है, शायद मतलब जो लोग ऑलरेडी इनसे गुजर चुके हैं वो लोग ज्यादा बता पाएंगे, जो सर्जन है, डॉक्टर्स है, वो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. बट आपको पता है जिन पे बीतती है ना उन लोगों को भी काफी कुछ नॉलेज इसके बारे में होता है. और जो मेरी पॉडकास्ट की जो गेस्ट आई थी उसने भी यही बोला था कि एक्सटर्नल फिटनेस तो बहुत जरूरी है कि मैं ठीक लगूं, कि मैं एनर्जेटिक रखूं, ठीक है, बट इंटरनल फिटनेस भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है. मेंटल फिटनेस का भी उतना ही हमारे पूरे लाइफ में रोल होता है. ठीक है, आपको पता है स्पेशली हमारे जनरेशन में लाइफस्टाइल, वर्क स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस, इन सबका हमारे हेल्थ पे ना बहुत ज्यादा असर पड़ता है. होता है ना, जैसे कोई इंसान नॉर्मल घर का खाना खाता है, मैं अपने घर के वालों की बात कर रही हूँ. ठीक है, जैसे मेरे फैमिली में कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि उनको देख के आपको कभी लगेगा नहीं कि उनको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो सकते हैं. नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, प्रॉपर दाल चावल सब्जी रोटी घर का खाना. ठीक है, बट वही है कि ऑफिस का स्ट्रेस, कुछ लाइफ का स्ट्रेस. ठीक है, और मुझे लगता है ना कि कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है, हम भी बात नहीं करेंगे. बट पैंडेमिक में भी बहुत कुछ चेंजेस हमारे लाइफ में आए. ठीक है, जो भी हम वैक्सीनेशन लिए या जो भी हमारा था वो स्ट्रेस लेवल बढ़ा, उसका भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे होता है. डू नॉट जज, मतलब आई एम सो सॉरी, कभी कभी मैं भी जज कर लेती हूँ कि अरे तुम काफी पतली हो, तुम काफी मोटी हो. लोग मुझे भी जज करते हैं, अरे तुम्हारा वेट बढ़ गया है, तुम्हारा वेट घट गया है. बट इसका मतलब बाहरी फिटनेस से कोई संबंध नहीं है. ठीक है, मैं तो चाहती हूँ कि आप बाहर से भी फिट दिखो और अंदर से भी उतनी ही फिट रहो, आपके सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम करें, फिर वो हार्ट, लिवर, किडनी, पेट, दिमाग, सब कुछ प्रॉपरली काम करें. हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि सब अपना अपना रेगुलर लाइफ में बहुत बिजी चल रहा है. ऑफिस, किसी का बिजनेस, बच्चों की स्कूल, अगर कोई हमसे बड़ा है तो उनको और कुछ प्रॉब्लम है. तो छोटी छोटी चेंजेस, स्मॉल चेंजेस हम अपनी
लाइफस्टाइल में कर सकते हैं। एक रेगुलर ब्लड और हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। हमारी रूटीन लाइफ में हम खुद को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं उतना करना चाहिए। लोग बोलते कि काफ़ी लोग बोलते कि चाय मत पियो, कॉफ़ी मत पियो, ये करो वो करो, बिल्कुल। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि आप प्रॉपर, जिसको प्रॉपर नॉलेज है, डॉक्टर या जो न्यूट्रिशनिस्ट है, उनसे आप प्रॉपर एक चार्ट बनवा के लो, उनसे जो फॉलो करना है फॉलो करो। ऐसा मत करना कि आज मैंने शुगर छोड़ दी, फिर आज मैंने नमक भी छोड़ दिया, उबली हुई सब्जियां खा रही हूँ। जी नहीं, ऐसा मत करना। अगर फॉलो ये सब कुछ करना ही है, अगर आपको शुगर छोड़नी है, नमक छोड़ना है, उबला हुआ खाना है, ऑयल कम खाना है, तो मैं तो चाहती हूँ कि आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ, प्रॉपर अपना बॉडी चेकअप करके, ब्लड चेकअप करके, उस हिसाब से अपने डाइट में चेंजेस लाओ। किसी की सुनाई बातों पे आप मत ध्यान दो, क्योंकि हर एक का ना बॉडी अलग अलग रहता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जैसे सबको, जैसे बीपी हो गया, अगर मेरी लो बीपी है, किसी की हाई बीपी है, तो सबका अलग अलग डाइट होता है। नॉट नेसेसरी कि अगर 2 महीने अगर मैंने शुगर नहीं खाई तो शायद मुझे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन शायद किसी ने 2-3 दिन शुगर नहीं खाई तो उसको चक्कर आने लगेंगे। सो इट्स लाइक दैट। प्लीज़ बिना किसी के फॉलोअप के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कुछ भी दवाई मत लो। आज विटामिन सी खा ली, आज विटामिन डी खा ली, किसी ने बोला कि अरे पूरा जो अलग अलग गोलियां मिलती है वो खा लो, मल्टीविटामिन के खा लो। नहीं, ऐसे मत करो। डॉक्टर के पास जाओ, हेल्थ चेकअप, ब्लड चेकअप प्रॉपरली करो, ठीक है? और खुद को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जब ऐसे कुछ न्यूज़ आती है ना, बहुत डर लगता है, खुद के लिए भी, अपनों के लिए भी। और सेम मुझे लगता है आप लोगों का भी सेम होगा, क्योंकि हम जितना खुद के लिए डरते हैं ना, हम उतना हमारी फैमिलीज के लिए डरते हैं, हमारे पार्टनर के लिए डरते हैं, पेरेंट्स के लिए, भाई बहन बच्चों के लिए भी उतना ही डरते हैं। सो खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, खुद का अच्छे से ध्यान रखिए। एंड थैंक यू सो मच आज मुझे सुनने के लिए। एंड प्लीज टेक केयर।